नमस्ते मित्रों। काफ़ी लंबे इंटरवल के बाद आज फिर से आप सभी मित्रों का मैं मोहन रामचंद्रानी अपनी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री जैसे जो आज जिस दौर में हम लोग हैं, और अगर थोड़ा सा पास्ट में अगर हम जाएं, यानी 1990s तक इतनी खास डेवलपमेंट नहीं थी। 1990 से लेके और 2000 तक इसमें काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स होने लगी और इन्वेंशन भी हुए, जिसमें एक इन्वेंशन जो काफ़ी अच्छा इन्वेंशन जैसे मैं कह सकता हूँ कि ये जैसे पाउच है, इसी पाउच में आप देखेंगे तो ये जो पिक्चर का एरिया है वहाँ पे हमने इसको ग्लॉसी छोड़ दिया है, और रेस्ट ऑफ द एरिया जैसे आप बैकग्राउंड का कलर वगैरह देखेंगे तो उसको हमने मैट इफेक्ट दिया है। यानी उसका जो बेनिफिट है वो ग्लॉसी पोर्शन आसपास में मैट इफेक्ट होने से वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। यानी कहीं भी आप ग्लॉसी इफेक्ट दे सकते हैं, कहीं भी आप उसको मैट इफेक्ट दे सकते हैं। यानी ये काफ़ी एक अच्छी अचीवमेंट। उसके बाद में जैसे आप ये देखेंगे कि मेटलाइज 3 लेयर, ये एक तरह से वाटरमेलन सीड्स का पाउच है। यानी कॉम्बिनेशन हमने 3 लेयर लिया हुआ है, और 3 लेयर के बीच में मेटलाइज के बीच में यहाँ हमने विंडो दिया है। यानी प्रोडक्ट भरने के बाद वो लाइव हो सकती है यहाँ से। ये तो एक बात हुई कि जो अचीवमेंट्स की उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे ग्लिटर पाउच के बारे में। ग्लिटर पाउच के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, एज वेल एज उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पाउच है जो कि 3 लेयर में हमने बनाया हुआ है और स्टैंडी पाउच है। उसी तरह से आप जैसे ये देख सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर अलग है, डिज़ाइन अलग है, लेकिन कॉम्बिनेशन और साइज वही सेम ली हुई है। अगर ये पाउच हम ग्लिटर पर प्रिंट करें, या ग्लिटर पाउच का जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना वेरी करता है, या ऐसे आप समझें कि भाई जो रिजल्ट चाहे इसका भी रिजल्ट आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, इसकी डिटेल भी काफ़ी शार्प है। लेकिन अगर ये सेम कॉम्बिनेशन, सेम कलर स्कीम अगर हम ग्लिटर पर प्रोसेस करते हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा। चलिए, तो अभी वीडियो को ज़्यादा हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, और फाइनली आज आपको पहले हम रिजल्ट दिखाते हैं। कंप्लीट जैसे आप ग्लिटरिंग इफेक्ट तो आपको देख ही सकते होंगे, एज वेल एज इसमें जो ये पिक्चर है हाफ टोन, यानी जो इसमें आप बादाम देख रहे हैं, इसमें एक तरह से रिजल्ट कितना भी शार्प और डिटेल्ड होने के बाद भी एक फोटोजेनिक इफेक्ट आ रहा है। जबकि इसमें जो आप देखेंगे इसमें एक तरह से एम्बोज्ड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, एम्बोजिंग इफेक्ट आने के पीछे जो रीज़न है उसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इस समय आप चेक कर सकते हैं कि जो फाइनली जो लुक है उसमें कितना ज़्यादा चेंज दिखाई दे रहा है। इसके बाद जैसे ये प्रोडक्ट है जो कि सिंपली 3 लेयर में ही है, मेटलाइज 3 लेयर में, और सेम यही प्रोडक्ट जैसे आप देख पाएंगे कि ग्लिटरिंग, ये जैसे आप देखिए एक तरह से जो फेस्टिव इफेक्ट, और जो ये पिक्चर है, पिक्चर में भी आप डिफरेंशिएट देख सकते हैं। हालांकि जो कलर स्कीम वगैरह सब सेम रखी हुई है, फिर भी इसका जो बेस कलर आप देखेंगे और इसका जो बेस कलर है, उन दोनों में बट नेचुरल एक तरह से आप समझोगे एक रिचनेस आ जाती है। ये जैसे पिक्चर आप देखेंगे, कितनी भी डिटेल पिक्चर है, फिर भी अगर हम कंपेयर इसके साथ कर रहे हैं तो ये आपको एक तरह से एम्बोज 3D इफेक्ट ही मिलेगी। और उसके बाद सेम ये बैकग्राउंड का कलर और डिज़ाइन चेंज है, प्रोडक्ट सेम है। ये जैसे आप देखेंगे 3 लेयर पाउच, और इसी पाउच को ये हम लेके गए ग्लिटर इफेक्ट में, आप देखिए। यानी कि एक तरह से जो रिजल्ट है वो इतने कदर तक इन्हांस हो जाता है कि मार्केट में अगर ये ग्लिटर पाउच आप देखें और कंपेयर करें तो बिल्कुल ही अलग दिखेगा। उसके बाद ये हम रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं। चाय जो रेगुलर पैकिंग है, ये भी 3 लेयर है। ये जैसे आप इसका पहले आप बैकग्राउंड देखिए, ये कलर हमने जो गोल्डन शैम्पेन गोल्ड लिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, और ये इसका हाफ टोन है, ये प्रोसेस गोल्ड है, और ये शैम्पेन गोल्ड के हिसाब से ये जैसे आप देखेंगे शैम्पेन गोल्ड। लेकिन इसी गोल्ड का और बैकग्राउंड का आप जो रिजल्ट देखेंगे इसमें, आप देखिए
खास करके जो गोल्ड है, गोल्ड यानी एक तरह से इसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से बिल्कुल जो फॉइल इम्प्रेशन आता है, यानी फॉइल, और ये पूरा का पूरा इसका ग्लिटर इफेक्ट। और चाय भी जैसे आप देखेंगे तो चाय बिल्कुल जैसे इसमें एक तरह से फ्लेम जो उसमें से निकल रहा है, ये जैसे आप देखेंगे कि जो फ्लेम है, फ्लेम का जो इफेक्ट है वो पूरा का पूरा जैसे एक तरह से ओरिजिनल 3D इफेक्ट के हिसाब से फ्लेम बाहर आ रहा है। अभी ये जो आपने देखा एक्चुअली ये सैंपल्स हैं जो कि अभी तक लेमिनेशन नहीं किए गए हैं, लेकिन जो फाइनली लेमिनेशन होने के बाद इसके ग्लिटर के रिजल्ट में और भी ज़्यादा रिजल्ट इसका इनहांस होता है, यानी आप समझोगे इसकी जो ब्यूटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये सिंपली एक पाउच जो रेगुलर 3 लेयर में हम ले रहे हैं, रिजल्ट वाइज हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी डिटेल है इसमें, काफ़ी अच्छी डिटेल इसमें आप देख पाएंगे। लेकिन ये लेमिनेशन होने के बाद जो मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ये फाइनली जैसे लेमिनेशन होने के बाद आप जैसे इसमें देखेंगे तो इसकी पूरी सरफेस जैसे चेंज हो जाती है, और इसको टच करने से हम फील करते हैं कि ये पॉलिएस्टर या प्लास्टिक मटेरियल है। लेकिन इसको अगर आप टच करते हैं तो उसकी फीलिंग ही बिल्कुल अलग आती है, यानी काफ़ी सॉफ्ट फीलिंग, जैसे एक तरह से आपने किसी क्लॉथ के ऊपर ये प्रिंट किया हुआ है, और क्लॉथ की ही एक तरह से बिल्कुल नरम मुलायम क्लॉथ की एक फीलिंग रहेगी। और ये दूसरा जॉब है जो कि अगरबत्ती का है, और ये भी कंप्लीटली लेमिनेशन किया हुआ है। यानी ओवरऑल जो रिजल्ट है वो हमने आपको विदाउट लेमिनेशन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप देख पाएंगे कि जो डिफरेंस आ रहा है रेगुलर अपने ट्रेडिशनल पैकेजिंग की कंपैरिजन में, लेकिन लेमिनेशन के बाद जो उसका इफेक्ट है वो और अल्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ तक हमने बात की ग्लिटर के बारे में, और उसके कुछ रिजल्ट्स हमने आपके सामने रखे। लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में, क्योंकि ग्लिटर के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में भी बात करेंगे, एज वेल एज उसके जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स के अलावा इसके क्या और बेनिफिट्स ग्लिटर से हो सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को और ज़्यादा कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।